जय जवाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत के द सेवा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश के देवास जिले में खिवनी ग्राम है। वहां पर एक गरीब आदिवासी परिवार का भरा बारिश के समय पर उनका घर तोड़ दिया गया। मात्र उनका एक छत थी, एक घर था, जिसको मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा एक गरीब आदिवासी परिवार का घर तोड़ना इस बारिश के समय में सोच सकते हो कितनी दुखदाई और कितना पीड़ा वाला समय है। क्योंकि एक जानवर, एक चिड़िया का घोंसला भी तोड़ने से इस बारिश के समय में एक इंसानियत दिखती है। परंतु मध्य प्रदेश की आदिवासी विरोधी सरकार, जनता की विरोधी सरकार, बीजेपी सरकार जिस तरह से वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा एक गरीब आदिवासी परिवार का घर तोड़ दिया गया, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। उनके घर के ऊपर अब छत भी नहीं है, कहां पर रहेगा वो गरीब आदिवासी परिवार। ये सोचने की बात है दोस्तों। आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि किस तरह की पीड़ा से वहां गुजर रहा होगा। उनका परिवार, उनके बच्चे रो रहे हैं, उनकी घर के सदस्य रो रहे हैं। बेचारे लोग कहां रहेंगे इस बारिश में, ये सोचनीय विषय है। परंतु मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से रवैया अपना रही है, आदिवासी विरोधी सरकार जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चला रही है, क्या एक बात मुझे समझ नहीं आती, क्या बारिश के समय में ही घर तोड़ना उचित रहता है क्या? बताइए आप। यदि आप वन विभाग की जगह पे घर भी हो, क्या वन विभाग उस घर को पहले नहीं तोड़ सकता था? या मध्य प्रदेश सरकार की ये जो नीति है पट्टा देने की, क्या उस परिवार को पट्टा नहीं दिया गया? जैसा कि उन्होंने बताया कि हम 40 साल से इस घर पे कब्जा था, उस जमीन पे रह रहे थे, उस जमीन पे बता रहे थे। कहा जाता है कि 2006 के बाद या 4 के बाद से जो भी आदिवासी परिवार के पास आदिवासी वन विभाग की जमीन है उनका पट्टा दिया जाएगा, परंतु धरातल में उनका पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सोचने की बात है दोस्तों। तो घर तोड़ने की जानकारी जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव काकुड़िया को पता चला तो वहां उस स्थान में पहुंचे। वहां पर झमाझम बारिश हो रही थी। देखिए कितने सारे परिवार उस भीगती बारिश में खड़े रहे। आप एक बार ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसा बीतता होगा उनका परिवार। और रामदेव काकुड़िया उस जमीन में उन परिवार के साथ बिना छत के नीचे भरी बारिश में बैठे रहे। देखिए पूरा वीडियो। ये महिलाओं का, हमारी बहनों का साफ कहना है कि हम इस जमीन के लिए, इस मकान के लिए हम जान दे देंगे, पर किसी भी कंडीशन में हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर प्रशासन की कार्रवाई करनी है तो हमारे लाश के ऊपर से बुलडोजर चला के तो कार्रवाई करे। हम लोग सभी लोग एक साथ है और हम लोग जान इस जमीन के बचाने के लिए जान दे देंगे। और अगर किसी अधिकारी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कलेक्टर तक आवाज मेरी पहुंच रही हो, तो कान खोल कर समझे कलेक्टर महोदय, हम लोग किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेंगे, ना हमारी जमीन छोड़ेंगे, ना अगर जान भी देना पड़े जमीन के बचाने के लिए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे के लेकर हम कहाँ जाएंगे? सदों से हम लोग जमीन पे रहते आ रहे हैं, हम जमीन को छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सब लोग एक साथ होके लड़ेंगे। तुम लोगों को लगता है कि उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट का कोई आदेश नहीं। और अगर कार्रवाई भी करनी थी तो बारिश में क्यों करनी थी? अब ये लोग कहते हैं कि बारिश में तो किसी चिड़िया का घोंसला तक नहीं तोड़ते, लेकिन इन्हें कार्रवाई करी है। आप क्या चाह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए विभाग के ऊपर? होना चाहिए। खुल के बोलो। अब यहाँ पे बच्ची मर जाएगा, उनको जवाब कौन देगा? फिर बारिश के टाइम में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो छोरा छोरी भी मर गया बारिश में भीग के, तो फिर जाएंगे कहाँ? होगा कहीं? हम यही नुकसान तो हमारा हो रहा नहीं। हम आप तो पहले कर लेते, पहले नहीं दिखाई देखिए अतिक्रमण। एक और सबसे बड़ी बात है कि ये है कि 40 साल से मकान बना था। जब मकान बना उस समय नहीं देखा था, उस समय नहीं दिखा। हाँ, उस टाइम पे नहीं दिखा। रात दिन मुर्गा बकरा खा रहे थे वन विभाग के लोग।
बनी बुढ़ा के लोग दिया था। मुझे पता है कि हाँ, जब मुर्गा बकरा बन बुढ़ा के लोग खा रहे थे, जब उनको ये अतिक्रमण नहीं दिखाया, जब ये नए मकान बन रहे थे, उसी समय राहुल भाई उनको रोकना था। कौन कौन लोगों ने मुर्गा बकरा खाए? सभी दिया लाल तुअर दिए, समय में पति को लाल तुअर दाल के लिए चने के चने दिए, गेहूँ भी दिए थे। ये तो लोकेशन से बनी होगी नहीं। और गंदो पानी भी दिया हमको, दाल गंदो पानी पूरा दिया। अच्छा, नमक मिर्ची इतना नहीं दिया हम, नहीं तो सब मैंने यह भी सुनी, शशिकांत जाटव को मामलो आप लोगों के बीच में आए हो, उसकी हमने यह सुनी थी कि भैया वो जातो तो रुको हफ्तों बंदेल तो भैया एक हफ्ता में 1 किलो ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, तो तुम्हारा सब लियो कोई 25 पाई दिया हम, 25 वो किया था कि हमारी जमीन है तो हमने दिया हमने दिया गाँव सब दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि एक तरफ हम कहते हैं कि आदिवासी पर जंगल और जमीन पर पूरा अधिकार है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इससे बड़ी बात यह हो गई कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे सांसद है, वो हमारे सांसद है। सांसद महोदय के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में आज सुबह। दोस्तों, मेरा यह नया चैनल है, मैं इसमें अब रेगुलर मैं अभी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं अभी न्यूज़ चैनल पे काम करना नहीं चाहता था, पर मुझे मजबूरन अब न्यूज़ चैनल पे काम करना के लिए जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि अब मुझे न्यूज़ चैनल पे काम करना पड़ेगा। आप लोग सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। आज गोंडवाना की रानी महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है। मैं आज से रेगुलर कोई भी खबर होती है तो मैं इस चैनल पे, द सेवा चैनल पे आपको दूंगा। आपने मुझे 2 चैनल पे बहुत सपोर्ट दिया, इस चैनल पे आप सपोर्ट दीजिए। मैं इस चैनल पे गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, जिस हर दुख दर्द के साथ मैं आपकी खबर देते रहूंगा। आप चैनल को सपोर्ट करिए और इस दुखद खबर के बारे में आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय जोहार।